गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको, आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैंने कल व्लॉग में बताया था कि आज मैं जा रही हूँ मेले में, मतलब फेयर में, सारे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों को बहुत मन था घूमने का, तो मैं बच्चों को घुमाने के पर्पज़ से जा रही हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे वगैरह भी रेडी हो गए, तो बस अब हम निकलेंगे। ये देखिए यहाँ भाई से रेडी हो गया, कुकी गेट से बाहर निकल चुका है, तो बस फटाफट चलते हैं। आ जाइए। हेलो तो यहाँ मेले में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा और कितना सुंदर मेला था, पर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की कुकू की राइड से। वहाँ बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी राइड्स थी, तो हमने यहाँ कुकू को राइड्स में बैठाया, पर वो बहुत रो रहा था, इसलिए उसको उतारना पड़ा। फिर मिक्की माउस वाले में भेजा, वहाँ पर भी ये नहीं खेला। फिर ये बलून्स वाला गेम खेला हमने। फिर हमने इस राइड के टिकट लिए, हम सब बैठे थे इसके अंदर, तो हमारा भी टाइम था। तब तक बच्चे इस वाली में राइड में गए थे, वाइसा और मैं और जीतू बना बाहर ही खड़े थे, क्योंकि हम लोग दूसरी राइड में जा रहे थे। फिर दूसरी राइड में भी हम सारे लोग गए, ये जीतू बना बैठे हैं और आगे मीनू वैसा, रवीना वैसा बैठे थे। और इस राइड में मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था, इतना ज़्यादा, मैं तो रोने ही लग गई थी। अपना एकदम पूरा मुँह छुपा के बैठ गई थी, आँख भी नहीं खुली। जब रुका था ना तभी मैंने अपनी आँखें खोली थी, पर बैठ के सच में आप आसपास में देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा था। पर वाइसा औरों को तो बड़े मज़ा आ रहे थे। फिर फ़ोन मैंने वाइसा को दे दिया कि गिर नहीं जाए। यहाँ जब एकदम स्लो स्टार्ट हुआ था तभी मेरा ये हाल था। आप देख सकते हो मैंने आंखें एकदम बंद कर ली थी, इतना डर लग रहा था। फिर मैंने उनको कहा था फ़ोन रख दो, कहीं मेरा फ़ोन टूट नहीं जाए। तो हमने बहुत मज़े किए राइड्स में। फिर ये मेरी लास्ट राइड थी, इसके बाद तो मैंने कसम ही खा ली कि नहीं मैं दूसरी राइड में नहीं बैठूँगी। राइड्स के बाद गए हम शॉपिंग एरिया में। हमने खूब सारी शॉपिंग की, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट था। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ख़रीदे क्या नहीं ख़रीदे। और मैं आगे आगे चल रही थी, भाई और पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि वही व्लॉग शूट कर रहे थे। और फिर हमें कुकू मिल गया था, क्योंकि हम इसे राइड्स में अपने साथ नहीं लेके गए थे। ये तनिष बना के साथ था, क्योंकि तनिष बना के फ्रेंड थे और म्यूज़िक चल रहा था, तो ये मस्त डांस कर रहा था। फिर मैंने फ़ोन रोटेटिंग वाले पे इसका वीडियो बनाया था, जो कि इसने बनाया नहीं, उसमें ये रोने लग गया था। और फिर हमने की शॉपिंग। आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट था ना, कंप्लीट। या वुलन का अलग था, बहुत सारी एथनिक चीज़ें भी थी, डेकोरेशन के बहुत सारे पीसेस थे। तो यहाँ ये पर्स थे, मैंने इस पोटली की प्राइस पूछी, तो उन्होंने इसकी प्राइस 300 रुपीज़ बताई। और ये मीशो से मैंने देखी थी, तो ये 100 रुपीज़ की आ रही थी, तो मैंने ये नहीं ली। आगे बढ़े हम। फिर आगे एक और पर्स की शॉप्स थी। शॉप बहुत सारी थी, जहाँ देख रहे थे वहाँ अच्छा कलेक्शन था। ये मिरर वर्क था, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर थे। पर इन सब की प्राइस 2000 रुपीज़ थी। ये सारे एंटिक पीस थे। ये टेबल मैंने मीशो पे 300 की देखी थी, और यहाँ ये इसके 700 रुपीज़ बता रहे थे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं वो भी दूँगी, पर ये सच में ऑनलाइन 300 में ही आ रही है। फिर मैंने ये सूट देखे, ये सूट भी बहुत सुंदर थे, पर हर सूट की प्राइस और हर साड़ी की प्राइस 2000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। पर ये ऑनलाइन हमें बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया कि मुझे कम रेट में दे दे, पर उन्होंने मुझे कम रेट में नहीं दिया। फिर हम आगे निकल गए। फिर हमें मिली कारपेट की शॉप। ये कारपेट भी 10,000 के थे, पर इन शो पीसेस पे तो मेरा दिल अटक गया, तो मैंने एक ले ही लिए। और उसके बाद मैंने शॉल देखे, और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, तो मेरे पास शॉल बहुत सारे हैं, तो हम आगे बढ़ गए। फिर आगे हमें थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह की शॉप मिली। मैंने वाइसा वगैरह को कहा अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आ रहा है तो आप ले लीजिए। उनमें से उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर मुझे 1-2 पर्स पसंद आए, पर जब मैंने उनकी रेट पता करी, उनकी रेट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नहीं लिया। और ये और शोपीस थे इतने सुंदर सुंदर। ये शायद जो झाड़ू वगैरह होती है ना, उनसे बने हुए हैं, पता नहीं किससे बने हुए, पर लगते तो ऐसे ही है जैसे कोई झाड़ू से बने हुए। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो ये देखते देखते हम आगे बढ़ गए। इतना बड़ा मेला था ना, इतना बड़ा मेला, एक दिन में तो कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। हम लोग अप्रॉक्स 12 बजे से निकले थे। और ये देखिए स्टोरेज बैग कितने क्यूट है, पर ये सब भी सारे 1000 से स्टार्ट थे। पर मैंने जयपुर लास्ट टाइम देखी थी, तो ये जयपुर सही रेट में मिल जाते हैं। फिर मैंने ये कुकू के लिए स्लेट देखी, पर इसमें सब में मिसिंग पार्ट्स थे। मैं जो भी पसंद कर रही थी, आप देख लीजिए, इसमें 14, 15, 16 कुछ भी है ही नहीं। तो मैंने इसका पेमेंट दे दिया था। फिर मैंने इसका पेमेंट वापस लिया, क्योंकि पार्ट्स मिसिंग थे। उसके बाद हमने ये ट्रे पूछी, पर ये ट्रे हमसे पहले ही कोई और ले चुका था, तो हमने ये ट्रे भी नहीं ले पाए।
तो और आगे मार्केट घूमते हुए फिर मुझे और थोड़े बहुत पर्स पसंद आए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पर्स थे, पर इन सब की रेट बहुत ज़्यादा थी। अभी मैंने मीशो से 2 पर्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी मुझे मिला तो मैं मेरा एक पर्स हॉल ज़रूर शूट करूँगी। मेरे पर्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। फिर भी मैंने इन सब की रेट पूछी, क्योंकि हिंदुस्तानी है और राजस्थानी है, तो रेट पूछना तो हमारा जायज़ हक है। तो मैंने सबकी रेट पूछी थी, अगर कोई मुझे सूटेबल लगता तो मैं लेती। ये क्लच इन्होंने मुझे बताया 500 रुपीज़ का, पर आप जानते हो ये क्लच ऑनलाइन वगैरह 100-200 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो कोई ना, हम उस चीज़ को भी छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। फिर मुझे एक और शॉल की शॉप दिखी, पर भाई साहब और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच ले गए। फिर मुझे स्टेशनरी दिखी, इतनी क्यूट थी। मेरा बेटा स्कूल जाने लगेगा तो मैं सब लूँगी। तो हम मेले में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने कुछ खाने की शॉप्स देखी, पर खाने की शॉप से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मक्खियाँ भी थी। तो हमने ये स्किप किया और मेले से बाहर निकल गए। अब हम जा रहे हैं कैफ़े पे, वहाँ ठूस के खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो यहाँ हमने हमारे शोपीस वगैरह सब पेपर वगैरह पैक कर लिए। शोपीस बहुत सारे थे, तो सब हमने सारे एक एक अपने हाथों में ले लिए थे। सबके हाथ में एक एक शोपीस था। बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी। घर पे चल के दिखाती हूँ क्या क्या लिया हमने। टिंडू और अभी बच्चीड़े खाएगा तो इधर देख, इधर मेरे पास देख, पीछे देख। तो यहाँ हम कैफ़े पे पहुँच चुके हैं। जिसको भी नहीं पता है मैं बता देती हूँ, कमल हाइट्स झुंझुनू में हमारा एक कैफ़े है। वैसे एक कैफ़े और है। तो यहाँ हम कैफ़े में एंटर हो चुके थे। मेरी बेटी को जैसे ही म्यूज़िक दिखा वो म्यूज़िक की तरफ दौड़ गया। फिर सब लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियोज़ वगैरह बनाए। और यहाँ तो कुकू बस डांस ही डांस करे जा रहा है। कुकू ने खूब जम के डांस किया, जब तक नहीं ढापा तब तक नाचता ही गया। और यहाँ कुकू डांस कर रहा था और हमने की पेट पूजा। हमने जम के सब कुछ खाया, कैफ़े में जो भी था हमने सब ट्राई किया, नाप शनाप जो भी हमें सब मिल रहा था। फिर हम काउंटर की तरफ गए, वहाँ पे हमने और देखा कि और खाने को क्या क्या है। शेफ़ वाले भैया से पूछा और यहाँ मैं बाहर निकल रही थी, पर भाई साहब ने शूट कर लिया। तो यहाँ हम कैफ़े से बाहर निकल चुके हैं। पूरे 1.5 घंटे हम कैफ़े में रुके थे। तो ये बाहर का सीन है, आप देख सकते हैं। बाहर से कैफ़े कुछ ऐसा लगता है। हम कैफ़े से निकल चुके हैं। हमने कैफ़े पे इतना सब कुछ खाया ना, पिज़्ज़ा, सैंडविच, फ्राइज़, बर्गर, रोल, अंतन पार। कैफ़े में मतलब घर का कैफ़े हो तो मज़े ही मज़े है ना। तो बस अब जा रहे हैं घर के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ घर पहुँच के। हेलो गाइस, तो अब हम पहुँच चुके हैं घर पे और शाम हो गई है। हम 12 बजे गए थे और अभी बज रहे हैं 5:30 हो गए। और हम घर पे आए तो मम्मी पूरा बिखेरा करके बैठे हैं। शायद भाभू वगैरह आए थे दिखावा देखना। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेके आए। तो बने रहिए मेरा व्लॉग देखने के लिए। बाय बाय। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मैं मेले से क्या क्या लेके आई। वैसे मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके आई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, आपने व्लॉग में देखा ही होगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब 500 से नीचे की कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी। तो सबसे पहले इधर कैमरा घुमाओ। ये मैंने लिए हैं 2 शोपीस सोफे के पास रखने के लिए। ये बहुत क्यूट है। ये उन्होंने मुझे 2300 के बताए थे, तो मैंने 1000 रुपीज़ में दिए हैं। बताना मैंने एक्सपेंसिव लिए या नहीं लिए। और ये स्लीपर लिए मैंने बड़े वाले बाइसा के लिए, दोनों बच्चियों को दिलाइए। छोटे वाले बाइसे की कहाँ गई? छोटे वाले बाइसे की ये रही, ये छोटे वाले बाइसा को दिलाइए। और ये 2 वुलन स्लीपर्स मैंने कुकू के लिए लिए, घर पे पहनने के लिए 2। और मेरे लिए बैंगल्स। एक मैंने लिए मंगोड़ी बनाने की मशीन, देखते हैं ट्राई करके कैसी बनती है। एक लिया है, देखो मैंने मार लिया, पास में के दिखा दिया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये देखिए, एक ये लिया है। कुकू के लिए कैप, मेरे लिए एक रेड कलर की स्वेटर। ये रेड कलर की स्वेटर है मेरी। प्लीज पूजा पैसे देख के मत बोलना थोड़ी सही रेट में मिल रही थी इसलिए ले लिया मैंने। और एक ये सेट और लिया है, ये गले का है। और ये इसके इयररिंग्स है, ये मुझे अच्छा लगा, सिंपल सोबर सा। एक ये, और 2 मैंने लिए ड्रेसेस। एक तो ये कॉटन का सूट लिया है, ये मैंने, ये पूरा सूट है। और ये इसका ओढ़ना है, देखिए इसका ओढ़ना है। और एक मैंने लिया है प्योर का सूट, तो ये सूट है।
ये पूरा सूट है, ये लहंगा इसका, ये इसके जोड़ है और ये इसकी ओढ़नी है। तो मुझे कमेंट में बताना इसकी रेट क्या हो सकती है। और मैंने दोनों बनावरों के लिए लिया है किचन, उस पर उनका नेम लिखवाया मैंने शेखावत। वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है कहाँ पे है, तो वो मैं देख के बताती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो मुझे किचन भी मिल गया, मैं किचन में दिखा देती हूँ। जीतू बना को अभी मैंने थोड़े दिन पहले स्लीपर दिलाई थी, इसलिए मैंने उनको कहा था कि कुछ ले लो कुछ ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आपने मुझे थोड़े दिन पहले स्लीपर दिलाई है, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये दोनों बना के लिए मैं किचन बनवा के लाई हूँ, वो अपनी गाड़ी पे लगा लेंगे। और एक कुकू के लिए वो छोटी सी गाड़ी, वो उधर देख लीजिए, वो गाड़ी के लिए इतना वो हो गया कि गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। ये गाड़ी भी लिटरली 200 रुपये की आई है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है इसके पास कितने सारे टॉयज है, इसलिए मैंने नहीं ली। तो बस ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मुझे लगता भी ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।